हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 27 फरवरी 2024, 8:40 प्री मार्केट की ओर हम बढ़ते हुए। तो सबसे पहले हम आज अपनी एक सीरीज एक्सपर्ट कॉल अनलीस्ड को देखते हैं कि किसी मुख्य न्यूज़ चैनल में काफ़ी होनहार और एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हैं, उन लोगों ने जो कॉल दिए हैं। तो हम स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में एटलीस्ट ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये कॉल्स को लिया जाता है और हम उनके उन ऑब्जर्वेशंस पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला कॉल आया है टीवीएस मोटर का। तो टीवीएस मोटर का अगर हम कॉल देखते हैं तो एक टॉप के आसपास ही एक बड़ा सा कैंडल बना है और साथ ही ये हम देख रहे हैं कि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ओवरऑल कंसिस्टेंसी से कई दिनों से ये स्टॉक जो आप देख रहे हैं कि इसके लोअर जो है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं और हाई में अब एक डबल टॉप की तरफ नैरो रेंज में ये बना हुआ है। नैरो रेंज का मतलब है इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि प्राइस और टाइम दोनों ही रेंज होते हैं। डाइवर्जेंस एक हमको स्पेसिफिक दिख रहा है जो मोमेंटम लॉस का रीजन बन रहा है। कल के जो मार्केट के हिसाब से इंडेक्सेस हमारी या इंडाइसेस हमारी परफॉर्म नहीं की थी, लेकिन इसमें पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ये एक तरीके से राइजिंग वॉल्यूम और उसके बाद अपने की इंडिकेटर्स के ऊपर फॉर्म किया, 20 EMA को रिटेस्ट करके ऊपर गया। तो ये हमारा टीवीएस मोटर एक स्टॉक जो अभी कन्विंसिंग दिखता है। वहीं हम इसे देखते हैं पिछले दिन के परफॉर्मेंस में। तो टीवीएस मोटर में हम देखते हैं तो ये 2.2% की अ, एक अपिश मूव दिखाया है और इसमें इसकी करीब करीब 141.28 सीआर के आसपास इसमें बिजनेस हुआ है। कॉन्ट्रेरियन व्यू था, डिक्लाइन ज़्यादा थे तो भी ये स्टॉक चढ़ा, तो उसके हिसाब से ये एक स्टॉक निकल के आता है। इसे हम आज के हिसाब से देखते हैं कि क्या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं। तो सबसे पहले तो ये लगातार प्रीवियस डेज़ को क्रॉस करता रहा और इसमें अभी मोमेंटम पीक पर है, आखिरी होल्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से बात हो तो हम ये देखते हैं कि या तो ये खुलते से ही हल्का सा जंप लेके प्रॉफिट बुक करें या फिर ये पुल बैक बाइंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो। तो हमें इंतजार करना है इसके पुल बैक बाइंग के लिए 2150 के आसपास की रेंज का, कि जहां पर आकर के ये अगर सस्टेन करता है तो वापस इसमें पुल बैक बाइंग आ सकती है। ऑल्दो कल ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं किया था। अगला स्टॉक है जो एल पर है। एल में हम अगर देखते हैं तो पहली चीज ये आती है कि एल का डे परफॉर्मेंस हमारा कैसा था। एल हम देखते हैं तो एक काफ़ी करेक्शन के बाद में अपने की एवरेजेस के ऊपर आया और एवरेजेस भी अब क्रॉस ओवर की तैयारी में है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन है तो हमें केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम सपोर्टिंग है इसलिए हम इस पर फोकस कर सकते हैं। डे परफॉर्मेंस इसका था कि शुरुआती जो इसका 1.5 घंटा था उसके बाद में भी बीच में 2 बार बाइंग आई, लेकिन अभी जाकर के ये एक ही एरिया में आकर के लगातार होल्ड कर रहा है। वहाँ भी ऊपर ले आने के लिए वॉल्यूम बड़े स्ट्रांग हैं जो कि 3467 के आसपास हैं। आखिर होगा क्या? होगा ये चूंकि शॉर्ट करेक्शन का कैंडिडेट है तो कहीं इसमें हमको उस मोमेंटम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो इसका रिसेंट हाई है उस रिसेंट हाई को किस तरीके से ये होल्ड कर पाता है, जो कि 3493 है। अगर यहाँ जाता है तो इसका मूवमेंट आगे वाले दिनों में हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा। वहीं हम इसका करेक्शन भी जो है वो उस लेवल पे जो कि 3440 के आसपास है, वहाँ पर हम इसका फोकस करेंगे कि ये अगर गैप डाउन भी होता है, ये करेक्शन में आता है फिर से, तो इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। इसका जो अभी इस फ्रेम पे जो मोमेंटम है, उसमें हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला जो कॉल है वो एचडीएफसी एमसी है। एचडीएफसी एमसी और एल को हम देखते हैं तो एल भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि छठे नंबर पर था कल के स्टॉक परफॉर्मेंसेज में और वहीं एचडीएफसी एमसी भी इसके ठीक नीचे है। एचडीएफसी एमसी जो है इसके चार्ट को हम एक बार अंदाज करते हैं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को उस तरीके से उस नज़रिए से भी देखना होता है। आइए देखते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस इसका था। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं वहीं जाकर के ये फिर से एक टॉप को टेस्ट कर लिया है, करीब करीब कोशिश किया लेकिन फेल हुआ। लेकिन वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है और इसका मोमेंटम कंसिस्टेंट है, अच्छा कैंडिडेट है।
अपॉर्चुनिटीज़ में अभी इतना मेजर करेक्शन इसने नहीं दिया है, तो हम इस पे एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूव करेगा। तो अभी इसका जो अ, मूवमेंट है, इसमें इसने बड़े तेज़ी से ऊपर ले जाने के लिए एक अच्छा दम लगाया है, और यहाँ जो इसका भी लेवल है, इस लेवल पे आकर के एक बार इसकी टेस्टिंग अभी होना बाकी है। यहाँ अगर इसकी टेस्टिंग होने के बाहर निकल जाता है, तो फिर ये इस बेस पे निकल जाएगा आगे, और वहीं इसका 3880 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ता है, तो फिर कुछ नीचे इसकी गिरावट हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये आज के लेवल को गैप अप करता है, तो इन्हीं लेवल को टेस्ट करके ये ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि स्टॉक इन मोमेंटम है। अगला स्टॉक जो होगा, वो होगा टाटा कम्युनिकेशन। आइडिया लगातार न्यूज़ में है, भारतीय एयरटेल भी परफ़ॉर्म करता रहा था, तो टाटा कम्युनिकेशन भी हम सेक्टर के हिसाब से उस तरीके से सोच सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन में अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, तो टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट भी प्रीवियस जो हाईज़ हैं, इनको बड़ा स्ट्रॉन्गली निकाला है। मोमेंटम इसमें अभी बिल्ड होना शुरू हुआ है, और इसका जो लेवल है, रिसेंट जो उसके पास एक हाई था, उसको उसने ब्रीच कर दिया, क्रॉस कर दिया है। इसके पास एक अपर मूवमेंट की स्पेस अब बनती है। वॉल्यूम भी इसके जो है, वो रिस्पेक्टेबल है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आज का दिन किस तरीके से जाएगा, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इसने जो प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, उसके बाद अच्छे 2 वॉल्यूम इसमें हैं, उसके बाद अगेन आके 10 ईएमएफ इसने सपोर्ट लिया। अभी इसमें हम करेक्शन के बाद में एक जो इसके टॉप है, इसको ये वापस टच करने की और टेस्ट करने की और ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही हमारी नज़र बनी रहेगी 1850 के आसपास के एरिया को, कि यहाँ से ये गिरावट होने के बाद इस एरिया को किस तरीके से सस्टेन करता है। तो अभी इसके पास में एक पेरिफेरी जैसे अगेन फिर से तोड़ना है मोमेंटम में रहने के लिए। अगला स्टॉक है, अच्छा इसे हम और देख लेते हैं कि ये टाटा कम्युनिकेशन हमें कहीं इसमें ग्रिड में दिख रहा है, तो टाटा कम्युनिकेशन भी, एल-एन-टी, एचडीएफसी एमसी के बाद में टाटा कम्युनिकेशन भी था। अगला स्टॉक एल-एन-टी के ऊपर है, दैट इज़ जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ को अगर हम देखते हैं, तो जाइडस लाइफ भी हमारे सिग्नल्स में हमेशा आता है, और जाइडस लाइफ का एक मोमेंटम स्ट्रेंथ हम देखते हैं। जाइडस लाइफ बहुत इम्प्रेसिव मोमेंट्स में है। वॉल्यूम हालाँकि उतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन में नहीं है, लेकिन इसमें कल ज़रूर एक हम कह सकते हैं कि बड़ा मजबूत मूवमेंट है इसका कल का, और इसमें कल कंसिस्टेंट तरीके से ऊपर है, और ये आज का एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जो हम गैप अप में देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और दिन में इसमें एक परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जायडस लाइफ पर एक हमारा सकारात्मक रुख है, लेकिन फिर भी इसकी जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन है, वो बड़ी छोटी है, नैरो रेंज है। कुछ कैंडल्स में वॉल्यूम बड़ा इम्प्रेसिव है, कंसिस्टेंट मूव है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आने वाले दिनों में ये और परफ़ॉर्म करता हुआ दिखेगा। एक स्टॉक हमारा जो है ग्लेनमार्क, हम हमारी तरफ से जिसको देखते हैं, तो ग्लेनमार्क में हम अभी जितने इसके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहे हैं, तो अभी इसकी स्थिति क्या है, इसको हम नज़र डाल देते हैं। तो ग्लेनमार्क ने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम, इसका मोमेंटम में भी यहाँ दिखता है। रिजेक्शन हालाँकि ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसने की एरिया को क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है, जो एक रेजिस्टेंस था, तो अब इसके मूवमेंट में उम्मीद कर सकते हैं। तो कल इसका गैप अप था, गैप अप के बाद में लगातार एक छोटी-सी रेंज में इसने कोशिश की, लेकिन ये आके 20 ईएमए को टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर ग्लेनमार्क में हम बहुत कन्विंस नहीं है कि अभी ये एकदम से और ऊपर जा रहा है। इसमें हमको कुछ करेक्शंस और फिर पुल बैक बाइंग इसमें आगे दिखती रहेगी, और फार्मा सेक्टर जब मूव करेगा, तो ये भी वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा। तो ये थे आज के स्टॉक्स, एक्सपर्ट्स का अनलीश में, जिसका हमने स्टडी किया, किस तरीके से ये पिक हुए थे। तो हम फिर दिन में आपसे मुलाकात करते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स लेके, लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन। धन्यवाद। डिस्क्लेमर ये है कि ये हमारी किसी भी तरीके की वीडियो फॉर्मेशन जो है, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम तैयार करते हैं। धन्यवाद।